अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेक्टली। मेरा नाम है जिससे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर कोई किसी परेशानी में है भी तो मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द उस परेशानी से दूर निकल जाएं और एक हैप्पी लाइफ जिए। एक और सजेशन है अजीज सर की। तो इस चैनल पे मोर देन 100 वीडियोस हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्ट कर चुका हूँ, जिनमें लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, जिनमें उनके कुछ इंटरव्यूज हैं, जिनमें रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं। ऑलमोस्ट आने वाला हर नया सॉन्ग में रिएक्ट करता हूँ, बट ये वीडियो बहुत डिफरेंट है। अजीज सर की लाइफ स्टोरी। अभी तक मुझे कुछ खास पता नहीं है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में। वो एक हम्बल से सिंगर हैं और एक पैशनेट सिंगर हैं। उनको फेम से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपनी सिंगिंग से प्यार करते हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो में मुझे अजीज सर के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। लेट्स वॉच आउट एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे इसका लिंक दिया था। स्टोरीज विद अभी, इनका वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। शहर में पल के मीचते हैं यूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब उनके गाने लोगों तक पहुंचना शुरू हुए तो दुनिया भर में उनकी सिंगिंग की करोड़ों फैन फॉलोइंग हो गई। और लम्हे मोस्ट फॉलोड सिंगर ऑन स्पॉटिफाई। अरिजीत अब इतने बिजी सिंगर हैं कि आज के टाइम में बॉलीवुड में रिलीज होने वाली लगभग हर फिल्म में अरिजीत का गाना होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज के टाइम के बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। दोस्तों, अरिजीत का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि अरिजीत का फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से ही है, लेकिन इस बड़े मुकाम पर जाने के लिए अरिजीत ने अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना किया। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम अरिजीत की संघर्ष से लेकर सफलता तक की तो पूरी कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सी अनजानी बातें। आपके फेवरेट सिंगर के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरीज विद अभी सब्सक्राइब कर लो। अरिजीत का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ। अरिजीत के पापा पंजाबी थे और उनकी मां बंगाली। अरिजीत के पापा जीवन बीमा निगम में काम करती थी और अरिजीत की मां वैसे तो हाउसवाइफ थीं, लेकिन वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी किया करती थीं और तबला भी बजा लेती थीं। अरिजीत की मां ही नहीं, उनके ननिहाल के ज़्यादातर मेंबर म्यूजिक से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनकी मामी हो, मौसी हो या नानी। सभी क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेंड सिंगर थे। शायद यही वजह रही कि अरिजीत को भी बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। अरिजीत ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से की और स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन उन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज जियागंज से की। अरिजीत पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर पढ़ाई से भी ज़्यादा वो बचपन से ही सिंगिंग के दीवाने थे। अरिजीत की यही दीवानगी देखते हुए उनके पेरेंट्स को ये समझ आया कि अरिजीत सिंगिंग में आगे जा सकते हैं। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट देते हुए अरिजीत को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। अरिजीत ने अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग हजारी ब्रदर्स से लेना शुरू कर दिया। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उस्ताद धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला बजाना सीखा और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने अरिजीत को पॉप म्यूजिक सिखाया। अरिजीत को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए उन्हें सिंगिंग तो बहुत अच्छी आती ही थी और उनकी आवाज़ तो दिल को छू जाने वाली है ही। अब अरिजीत को इंतजार था एक मौके का, एक ऐसा मौका जो उन्हें आगे लेकर जाए। साल 2005 में अरिजीत एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने अपना शहर जियागंज छोड़कर मुंबई आ गए। ये रियलिटी शो था सोनी टीवी पर आया सिंगिंग शो फेम गुरुकुल। इस शो में एक जज शंकर महादेवन भी थे और इसीलिए अरिजीत इस शो का हिस्सा होना चाहते थे। कई राउंड ऑडिशन के बाद अरिजीत का शो में सिलेक्शन हो गया। अब अरिजीत ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की।
उनकी सोलफुल वॉइस जजेस को बहुत अच्छी लग रही थी और सबको लग रहा था कि वो टॉप रनर अप तो रहेंगे ही, लेकिन वोटिंग में कमी की वजह से अरिजीत का सफर उस शो में 6th पोजीशन पर ही रुक गया। वो टॉप 5 का भी हिस्सा ना हो सके। यहाँ से बाहर होने पर अरिजीत को काफी निराशा हुई और उन्हें ये भी लग रहा था कि मैंने इतने साल मेहनत की पर उसका क्या फ़ायदा जब लोग मेरी आवाज़ पसंद नहीं कर रहे। फेम गुरुकुल से अरिजीत बाहर तो हो गए पर शंकर महादेवन को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद आई। शंकर महादेवन ने कहा था कि ऐसा नहीं है यहाँ से बाहर होने पर हार मान लो, आगे बहुत कुछ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो अरिजीत को ज़रूर काम देंगे। और इस शो के कुछ ही टाइम बाद शंकर महादेवन ने अपना वादा पूरा करते हुए हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन आजा नचले में अरिजीत को गाने का मौका दिया। हालांकि ये एल्बम कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अरिजीत अब काफी पॉजिटिव सोचने लगे थे। फेम गुरुकुल शो के दौरान ही डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की नज़र अरिजीत पर पड़ी। संजय को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अरिजीत से उनकी फिल्म सामरिया में यूं सपना नाम का सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में बदलाव होने की वजह से ये गाना फिल्म से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही उन्हें टिप्स कंपनी के हेड कुमार तौरानी ने एक सॉन्ग गाने का ऑफर दिया। ये एक एल्बम सॉन्ग था, पर अफसोस एक बार फिर अरिजीत का गाना रिलीज नहीं हो सका। किसी पर्सनल कारण से ये एल्बम लॉन्च ही नहीं की गई। ये अरिजीत के लिए बहुत कठिन समय था, उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किस्मत सच में ख़राब होती है, लेकिन सच में किस्मत नहीं, वक्त ख़राब होता है। और वक्त की ये खास बात होती है कि चाहे ये अच्छा हो या बुरा, लेकिन एक ना एक दिन बदलता ज़रूर है। इसके बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इस शो में अरिजीत ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। जब तक शो चला तब तक शो में अरिजीत का ही नाम छाया रहा और जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं अरिजीत सिंह ही थे। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत ने ये शो जीत लिया था। इस शो को जीतने का फ़ायदा ये हुआ कि इसके तुरंत बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेबल में गाने का मौका मिला। एक शो जीतने और म्यूजिक एल्बम में काम करने के बाद भी अरिजीत को आगे जाने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं, क्योंकि अरिजीत तो अभी इंडस्ट्री में आए ही थे, लेकिन उस टाइम कई बड़े बड़े सिंगर्स को काम नहीं मिल रहा था और अरिजीत भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अभी उन्हें काम नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिना काम या इनकम के मुंबई जैसे शहर में सरवाइव भी तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए अरिजीत ने तय किया कि अब वो सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए वो बन गए म्यूजिक प्रोड्यूसर। अब वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगे, जिनमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर जैसे कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स शामिल थे। इन लोगों के साथ वो म्यूजिक प्रोग्रामर का काम कर रहे थे, जहां से इतनी इनकम तो हो जाती थी कि वो मुंबई जैसे शहर में सरवाइव कर सकें। इन लोगों के साथ काम करते हुए न सिर्फ अरिजीत काम कर रहे थे, यहाँ वो म्यूजिक की वो बारीकियाँ सीख रहे थे जो अभी तक उन्होंने नहीं सीख पाई थीं। साल 2010 में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामर थे, वो प्रीतम के गानों की रफ कट सिंगिंग करते थे। अरिजीत की आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, तो अब प्रीतम को लगा कि अरिजीत इतने अच्छे सिंगर हैं, क्यों ना कुछ सॉन्ग अरिजीत से ही रिकॉर्ड कराए जाएं। ये गाने रिलीज होने के बाद पता चला कि प्रीतम का अरिजीत से गाना रिकॉर्ड करवाने का फैसला सही था। अरिजीत के उन गानों पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, इसीलिए इसके बाद उन्हें और भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से ऑफर आने लगे। अरिजीत सिंह का बॉलीवुड बैकग्राउंड म्यूजिक का करियर साल 2011 में मर्डर 2 मूवी के फिर मोहब्बत सॉन्ग से शुरू हुआ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर मोहब्बत सॉन्ग 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, पर परफेक्ट मूवी न मिल पाने की वजह से ये सॉन्ग 2 साल पेंडिंग में पड़ा रहा। और जब 2011 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो लोगों को ये गाना काफी पसंद आया। अरिजीत का पहला बॉलीवुड सॉन्ग ही सुपरहिट रहा। अरिजीत का दूसरा सुपरहिट सॉन्ग साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एजेंट विनोद में आया, जिसका टाइटल था राब्ता। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने आशिकी 2 मूवी में तुम ही हो गाने में अपनी आवाज दी और इसी गाने ने अरिजीत की जिंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
इस सॉन्ग ने अरिजीत की फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि उनके पास सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर आने लगे। ये सॉन्ग न सिर्फ 2013 में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग था, बल्कि लाखों लोगों के लिए एवरग्रीन बन गया। तुम ही हो सॉन्ग के लिए अरिजीत को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड तो मिला ही, साथ ही और भी बहुत से अवार्ड मिले। इसके बाद अरिजीत के अवार्ड्स और सुपरहिट सॉन्ग्स का सिलसिला शुरू हो गया और अरिजीत सिंह की आवाज़ से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी जैसी सिंगिंग में रुचि दिखाने लगे। अरिजीत सिंह के सुपरहिट सॉन्ग्स की लिस्ट बहुत लंबी है, पर बात करें उन गानों की जिनकी वजह से उन्हें सक्सेस मिलती गई तो वो हैं फिर मोहब्बत, एजेंट विनोद फिल्म का राब्ता, आशिकी 2 का तुम ही हो, ये जवानी है दीवानी मूवी के दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा, इलाही और बलम पिचकारी, फटा पोस्टर निकला हीरो का मैं रंग शरबतों का, आर राजकुमार का धोखाधड़ी, जैकपॉट मूवी का कभी जो बादल बरसे। ये सब उनके शुरुआती सुपरहिट सॉन्ग थे, जिनमें उनका अपना खुद का फेवरेट सॉन्ग कभी जो बादल बरसे रहा। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे। आशिकी 2 के बाद अरिजीत पर इतना काम आ गया था कि उन्होंने एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड किए थे। उनके पास टाइम की इतनी कमी थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। दोस्तों, इसे ही बोलते हैं असली सक्सेस। अरिजीत 2013 से अब तक लगभग 700 से भी ज़्यादा सॉन्ग गा चुके हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। दोस्तों, चलिए अब अरिजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि अरिजीत सिंह ने 2 शादियां की हैं। अरिजीत की पहली शादी उनके रियलिटी शो की को कंटेस्टेंट के साथ हुई। शो के दौरान दोनों मिले और कुछ दिन के बाद प्यार हो गया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों ने साल 2013 में शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। इसके बाद ये रिश्ता टूट गया और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद साल 2014 में अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी कर ली। अरिजीत की तरह कोयल भी पहले से शादीशुदा थीं और उनकी भी शादी सक्सेस नहीं रही थी। अरिजीत की दूसरी पत्नी पर अपने पहले पति से एक बच्ची है जो अरिजीत और कोयल के साथ ही रहती है। अरिजीत ने अपनी दूसरी शादी चुपचाप की थी और उस टाइम किसी को उनकी शादी की भनक भी नहीं लगी थी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने शादी कर ली है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ साल बाद अरिजीत ने खुद ही फोटो शेयर करते हुए ये बात सबको बता दी। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुई कंट्रोवर्सी की। साल 2014 में स्टार गिल्ड अवार्ड में सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे। जब बारी आई बेस्ट सिंगर ऑफ 2013 के विनर की, तो सलमान खान ने अरिजीत सिंह का नाम लिया। नाम सुन के अरिजीत सिंह को स्टेज पर आने में कुछ सेकंड ज़्यादा लग गए। इसीलिए जब वो स्टेज पर पहुंचे तो सलमान खान ने मजाक करते हुए पूछा, सो गए थे क्या? तो इसका जवाब देते हुए अरिजीत सिंह ने बोला कि आप लोगों ने सुला दिया। फिर सलमान ने बोला कि गाने ऐसे गाओगे तो लोग सोएंगे ही ना। साथ ही सलमान ने उनके गाने तुम ही हो की एक लाइन भी बोली, तो इस पर सब हंसने लगे, अरिजीत सिंह सहित। फिर सलमान ने अरिजीत सिंह को गाना गाने को बोला तो अरिजीत ने गाना गा दिया। गाना सुनकर सलमान बोले, माशाअल्लाह आपकी आवाज़ डिजर्विंग है, इसीलिए आपको ये अवार्ड मिला। इस पूरी कन्वर्सेशन में कोई बात ऐसी नहीं थी जिसमें अरिजीत ने कुछ गलत बोला। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने सुला दिया, और शायद इसी में सलमान खान को लगा कि अरिजीत का बिहेवियर उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए सलमान खान ने अपनी फिल्मों से अरिजीत के गाने हटवा दिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अरिजीत के बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो मूवी में गाना गाते नजर आते, लेकिन सलमान ने ये तय कर लिया कि अब वो अपनी फिल्मों में अरिजीत को गाना गाने का मौका नहीं देंगे। 2016 में सलमान खान की मूवी सुल्तान का एक सॉन्ग जग घूमिया अरिजीत सिंह को ही गाना था, पर सलमान ने अरिजीत सिंह को इस फिल्म में गाना गवाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अरिजीत सिंह के पास काम की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सलमान से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि भाईजान माफ़ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, गलती हो गई थी शायद मुझसे ही, प्लीज़ आप अपनी मूवी से उस सॉन्ग को मत निकालिए। लेकिन सलमान खान ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती सलमान खान की थी या अरिजीत की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं वाह। अरिजीत की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग बातें। महफिल में तेरी हम ना रहे जो। अरिजीत को जब हमारी अधूरी कहानी मूवी का टाइटल ट्रैक गाने को मिला तो इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले अरिजीत का हौसला डगमगा गया था और शुरू में उन्होंने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। फिर फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने अरिजीत का काफ़ी हौसला बढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया। तब अरिजीत ने ये गाना रिकॉर्ड किया। रंग थे नूर था जब करीब तू था। अरिजीत सिंह ने जब सिंगिंग रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल जीता तो उसमें मिली प्राइज मनी से अरिजीत ने लोखंडवाला में अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना लिया। यहाँ वो म्यूजिक कंपोज करते और साथ ही छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी म्यूजिक बनाने लगे। अरिजीत ने सबसे पहले तेलुगु मूवी केडी में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म का अरिजीत ने निवेना निवेना नाम का गाना गाया था। अरिजीत सिंगिंग के अलावा एक एनजीओ लेट देयर बी लाइट से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ वो पैसे डोनेट करके गरीबों की मदद भी किया करते हैं। अरिजीत ने न सिर्फ बॉलीवुड में गाना गाया है, उन्होंने तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा में भी अपने कई सॉन्ग दिए हैं। अरिजीत सिंह बताते हैं कि सिंगिंग से ज़्यादा उन्हें म्यूजिक कंपोज करने में मज़ा आता है और उन्होंने ये भी बोला कि लॉन्ग रन में वो खुद को प्लेबैक सिंगर से ज़्यादा एज ए सॉन्ग प्रोड्यूसर देखते हैं। अरिजीत ने शुरुआती दिनों में इंडियन डेली शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए हम हैं दीवाने नाम का सॉन्ग गाया था। अरिजीत ने एक बंगाली क्विज शो दादागिरी के लिए टाइटल ट्रैक भी गाया है। ये बंगाली शो पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने होस्ट किया था। अरिजीत आगे चलकर अपना एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं। अरिजीत ने एक बंगाली मूवी भालोबासा रोज नामचा में डायरेक्शन भी किया है। अरिजीत सिंह उनकी सिंगिंग के साथ साथ उनकी सिंपलिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक स्टार हैं लेकिन लाइफ स्टाइल वो ज़्यादा शो नहीं करते। कभी वो सिंपल कुर्ते पजामे में नज़र आते हैं तो कभी हवाई चप्पलों में। अरिजीत ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। अरिजीत को इंटरव्यू देना, पार्टियां करना पसंद नहीं। वो इंटरव्यू देते तो नज़र आ जाते हैं पर वो पार्टियों में कभी नहीं जाते। अरिजीत को सोशल मीडिया पर रहना भी पसंद नहीं। उनके अकाउंट्स तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी पर हैं पर वो एक्टिव बहुत कम दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी अरिजीत सिंह की। अरिजीत के नम्र स्वभाव से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। अरिजीत की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है और हमारा ये वीडियो अरिजीत की मेहनत और संघर्ष पर रोशनी डालने का काम तो करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का। क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा करने का सपना तो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उससे ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं अरिजीत सिंह जैसे जिनके आगे मुश्किलें भी हार मान लेती हैं। दोस्तों, हमने अरिजीत की लाइफ को काफ़ी करीब से आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से ज़रूर जुड़ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं अरिजीत अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो 3 करें। मिनट्स बाकी हैं यहाँ तो। जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से आई हैव ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम माई गुरु कि एज अ सिंगर गला इम्पॉर्टेंट नहीं है। गला इज़ बेसिकली योर मशीन। यू हैव दैट सिस्टम इनसाइड यू और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वार्म अप करना है। जैसे हम लोग लाइक एन एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए सो दैट यू कैन रन। सो पैर के साथ साथ बॉडी का हर मसल्स, यू बेसिकली यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है एंड देन यू टारगेट इन योर ब्रेन। तो ये जो वार्म अप वाला सिचुएशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जो भी आपका टीचर है
उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड यू नीड टू हैव अ टीचर, यू नीड टू हैव अ गुरु, और उनको फॉलो करते हुए यू हैव टू वार्म अप मेंटली ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मैराथन सिर्फ ऐसे दौड़ने से नहीं होता, यू हैव टू हैव अ गोल, कहाँ पे मुझे कैसे सांस लेना है, कहाँ पे मुझे हर्डल्स क्रॉस करना है। So अगर इसको एग्जैक्टली सिंगिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इट्स बेसिकली दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर थ्रोट, योर गला लाइक दैट, कि आप जब भी गाने का कोशिश करते हो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे जैसे प्रॉब्लम होता था, पहले मेरा गला टूट जाता था, बहुत बार ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग के पहले गला टूट गया, स्टेज के पहले टेंशन में गला बैठ जाता था। ये मोस्टली आई हैव सीन सिंगर्स के साथ ये होता है कि हम लोग ना बहुत परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये ठंड नहीं लगाना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली तो आपका गला है अपने आप ठीक होगा। आई थिंक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये। गले को अपने हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, गले को उतना ज़्यादा पुश नहीं करना है कि आपका गला बैठ जा सकता है। आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस एंड एट द सेम टाइम अगर गला बैठा भी है यू कैन स्टिल सिंग, इट विल साउंड डिफरेंट। आपका जो टेक्सचर है गले का वो शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं रहे जो नॉर्मली रहता है, बट यू कैन स्टिल सिंग, इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर एक्चुअली। गाना तो दिल से है, गाना दिमाग से है। आपको कैलकुलेशन जो है, आपका टेक्निकल कैलकुलेशन, जो आप सुर का जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग से करते हो और उसको नेचुरली आप प्रैक्टिस करके याद करते हो, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट दैट आल्सो। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग थिंग्स। आपको यू हैव टू बी अ सिंगर, एट द सेम टाइम यू हैव टू बिकम अ नॉन सिंगर एंड डिलीवर। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ओके सबसे पहले तो टोटली एप्रिसिएशन बनती है इस यूट्यूबर के लिए। अभिजीत आई गेस उनका नाम था। कॉन्टिन्यूसली उन्होंने 20 मिनट तक बोला तो, और कुछ भी फालतू नहीं बोला, टोटली फैक्ट्स थे और हर एक सेकंड हर एक मिनट में एक नया फैक्ट था। तो अच्छा वीडियो था ये और मेरे लिए तो बहुत कुछ ही अननोन था। एक तो ये कि सलमान खान वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो मुझे मेरे रेगुलर व्यूअर, अब तो अच्छे दोस्त मैं कह सकता हूँ, जय कदम ने वो बताई थी मुझे वो स्टोरी, बट उन्होंने मुझे लिंक पे दिए थे, मैंने देखा नहीं था उस कंट्रोवर्सी के। सो इसमें वो भी ऐड हो गई और बड़ा ही मैं, हालांकि वो था एक नॉर्मल सा एक रियलिटी शो में अगर दो होस्ट खड़े हैं स्टेज के ऊपर, वो खुद ही एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, एंटरटेन करना होता है लोगों को। तो अगर सलमान खान एज ए होस्ट या फिर एज गेस्ट आए हुए थे किसी को अवार्ड देने तो भी वो चलता था। और उन्होंने पूछा कि सोए हुए थे और अरिजीत का उस पर काउंटर रिप्लाई के आप लोगों ने सुला दिया, दैट वाज ओके आई गेस कि वो इतना चलता है। बट उसके बाद अरिजीत सर के गानों को फिल्म से निकलवा देना, कुछ सॉन्ग्स तो रिकॉर्डेड थे फिर उनको हटाया, जैसे वो सुल्तान मूवी का जग घूमे आ, तो मैं तो राहत फतेह अली खान की आवाज में सुना हुआ वो गाना, मुझे पता ही नहीं कि वो अरिजीत सर ने पहले गाया था। और फिर अरिजीत सर ने बकायदा रिक्वेस्ट की थी कि सॉरी भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि इस गाने को मूवी से ना रिमूव करें, और उसके बाद वो गाना रिमूव कर दिया गया। आई डोंट नो अगर वो अरिजीत सर का वो सॉन्ग जग घूमिया कहीं पे अपलोडेड है अरिजीत सर की आवाज में है ऑब्वियसली, तो उसको भी मुझे बताइएगा, वो मैं देखना चाहूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट था मेरे लिए कि उनकी 2 शादियां हैं। एक उन्होंने अपनी एक फ्रेंड नहीं जो एक कंटेस्टेंट थी एक रियलिटी शो की, वहाँ शादी की थी, और उसके बाद एक और शादी बचपन की एक दोस्त से की थी, और वो शादी काफ़ी टाइम तक उन्होंने हाइड भी रखी थी। और वो जो उनकी वाइफ थी उनकी भी सेकंड मैरिज थी, और वो जो सेकंड मैरिज है बेसिकली मैंने पिक्चर्स उनकी देखी हुई हैं उस वाली वाइफ के साथ। तो जो पहली शादी वाला फैक्ट है मेरे ख्याल में आप में से भी मोस्टली लोगों को शायद पहले पता भी ना होगा। सो बहुत कुछ था इसमें, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, बट एक फ्रेम बन गया है, एक आइडिया हो गया है मेरे माइंड में कि किस तरह की जर्नी थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर कितना बड़ा टैलेंट क्यों ना हो, एक तो आपको उस टैलेंट को हमेशा से पॉलिश करना ही पड़ता है,
और ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे बहुत अच्छे सिंगर बन के सामने आए हैं तो आगे भी आप ऐसी सक्सेस हासिल करते रहेंगे। अब जो रियलिटी शो में जीता होगा फेम गुरुकुल में, आई डोंट नो कौन था, बट क्या पता उसका नाम भी ना हो आज, वो तब जीता हो। अरिजीत सर टॉप 6 में आउट हो गए थे, बट आज अरिजीत सर मोस्ट फेवरेट सिंगर्स हैं ज़्यादातर लोगों के। तो उसके पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि कॉन्टिन्यूसली एक बंदा स्ट्रगल करता रहता है, अपने आप को मजीद इम्प्रूवमेंट लाता रहता है अपने अंदर, और हमेशा अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट का पोर्शन खाली देखना चाहिए हमें। चाहे हम उसको बार बार रिफिल करते जाएं, तब भी एक जगह खाली रखनी चाहिए, एक ब्लैंक एरिया हमारे अंदर होना चाहिए जो हमें लगे कि यार नहीं अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तभी जाके हम ग्रेड्स में इंक्लूड हो सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज पे खुद से सेटिस्फाई हो जाए कि भाई अब बस यही था हमारे अंदर जो हमने दे दिया, तो फिर हम कभी भी ग्रेड्स नहीं बन सकते, एक ऑर्डिनरी परफॉर्मर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन, इट वॉज अ नाइस वीडियो। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।